अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने बेटा कल इंट्रोडक्शन देखा था, बर्नर्स थ्योरी देखी थी, उसी के आगे बेटा ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर का बेटा समझ लो। ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, समझना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसी के आगे बेटा फिर आपका एफएससी नेमिंग वगैरह आएगा, उसको हम कराएंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप अच्छे समझ लो। तो सबसे पहला टर्म है बेटा आपका यहाँ पर, सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? ठीक है बेटा, तो ऐसा कह सकते हो बेटा उपसह संयोजी संकुल या फिर जटिल संकुल कह सकते हो आप। उपसह संयोजी संयोजी उपसंयोजी संकुल कह सकते हैं बेटा, या इसी को हम लोग सत्ता भी कहते हैं। सत्ता मतलब एंटिटी मतलब है उपसंयोगी या सत्ता। सत्ता मतलब एंटिटी, उसकी सत्ता समझ लो, ऐसा समझो, ठीक है। उपसंयोजी संकुल या सत्ता, ठीक है, या केवल उपसह संयोजी सत्ता कह दो। या समन्वय सत्ता इसे कहते हैं हम लोग। इसे क्या कहते हैं हम लोग? समन्वय सत्या, समन्वय सत्या, ठीक है। ये सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है भैया, ध्यान दो। यहाँ पे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है, कहाँ रहता है? जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है, इस वाले टर्म को ही हम क्या कहते हैं भैया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय सत्ता, उपसंयोजी सत्ता, या फिर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये ध्यान रखो, ठीक है। तो एंटिटी इन विच मेटल्स या सेंट्रल मेटल्स आर अटैच विद या फिर बाउंडेड विद सम स्पेसिफिक या सम सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस, तो उस एंटिटी को, दैट एंटिटी इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह दोगे हिंदी में बेटा? समन्वय सत्ता क्या होता है कि ऐसी सत्ता जिसमें केंद्रीय धातु या धातु आयन कुछ निश्चित संख्या में आयन या आपके उदासीन अणुओं से जुड़े होते हैं, उसी सत्ता को हम क्या कहते हैं? समन्वय सत्ता कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। यही अरे लिखो उपसह संयोजी यौगिक में ऐसी सत्ता जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन भी लिख सकते हो, ऑब्लिक लगा के, केंद्रीय धातु या धातु आयन, ठीक है। धातु आयन कुछ निश्चित संख्या में ऋणायनों या उदासीन अणुओं से बंधे हुए होते हैं, आयनों या उदासीन अणुओं से बंधे हुए होते हैं। उस सत्ता को समन्वय सत्ता या उपसंयोजक सत्ता कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई। ये सब डेफिनेशन सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपी बोर्ड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक दो नंबर का आ जाता है। यही है भैया, ये वाला पार्ट। एग्जाम्पल में क्या बताओगे? ये पार्ट, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, जैसे सर जी इसकी बात कर लीजिए। ये अब इसमें बताओ, जो ऐसा सिंपल सी बात, अगर ऐसा भी डिफाइन करना चाहो आप, जो कहाँ रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहता है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? उसी भाग को हम क्या कहते हैं?
समन्वय सत्ता कहते हैं, जो स्क्वायर पार्ट में होता है। स्क्वायर पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जिसमें कोई मेटल या मेटल आयन बेटा कुछ आयनों या ऋण आयनों या फिर उदासीन अणुओं से जुड़े हुए होते, बंधे हुए होते, यही बात कह देना, ठीक है। वही तो क्या आपका समन्वय सत्ता है। दूसरा पॉइंट बेटा आपका है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल या फिर मेटल आयन, या फिर मेटल आयन, तो केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु या धातु आयन, ठीक है, केंद्रीय धातु या धातु आयन। अब सर ये क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर आप इसमें केवल डेफिनेशन लिखनी है बस, ऐसा समझो। ऐसा धातु लिखो बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के उपसहसंयोजी सत्ता में, अब लिखना है आपको उपसहसंयोजी सत्ता में। हिंदी वाले बेटा जल्दी लिखो, उपसहसंयोजी यौगिक में के, उपसहसंयोजी यौगिक के उपसहसंयोजी सत्ता में, सत्ता में, सत्ता में जिस धातु से, उपसहसंयोजी यौगिक के उपसहसंयोजी सत्ता में जिस धातु के, जिस धातु से, ऐसा लिखो, जिस धातु से कुछ उदासीन अणु या ऋणायन, ऋणायन बंधे हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, उस धातु को, उस धातु को केंद्रीय धातु या धातु आयन कहते हैं। सिंपल सी बात लिख लो इंग्लिश में बेटा, क्या कहते हैं, इनकोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये नहीं लिखे क्या अभी तक, वाह, लिख लो यहाँ पे क्या कहते हैं कि व्हेन ए मेटल और सेंट्रल मेटल, पहला वाला इंग्लिश में लिख लो बेटा, व्हेन ए मेटल और सेंट्रल मेटल बाउंडेड बाई, इसमें बता रहे हैं हम भैया ये वाला, फिर ये बताएंगे, सेंट्रल में बाउंडेड बाई नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखे, दैट एंटिटी, दैट एंटिटी, दैट एंटिटी इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इंग्लिश में इसको लिख लो। अब दोनों एक दूसरे पूरा का ध्यान रखना बस, हाँ, या Cn आपका नेगेटिव है, नेगेटिव आयन, Cn माइनस होता नहीं नेगेटिव, न्यूट्रल मान लो ये आ गया, देखो ये अमोनिया अमाइन न्यूट्रल आ गया, तो न्यूट्रल या तो नेगेटिव आयन किसी सेंट्रल मेटल से अगर अटैच होते हैं, बाउंड होते हैं, तो उस एंटिटी को, उसी एंटिटी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज, दैट एंटिटी इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इधर आ जाओ बेटा, इसमें लिखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एटम, एटम बाउंडेड, एटम इज बाउंडेड बाई, एटम इज बाउंडेड बाई, बाउंडेड बाई, बाई नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दैट एटम, दैट एटम इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और मेटल आयन। देखो डिफाइन करने के लिए है, बाकी समझ सब रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। देखो क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ही ये सेंट्रल मेटल होता है। तो यहां एग्जांपल लिखोगे तो क्या बताओ, बताओ,
Fe, CN6 या K4। तो ये वाला पार्ट क्या बताओ, इसी क्या कह रहे हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल कह रहे हैं इसको। इसको इस Fe को भैया, या फिर इसी क्या कह रहे हैं हम लोग, मेटल आयन इसी कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये बात, इसको ही सेंट्रल मेटल या इसको ही मेटल आयन, इसको ही धातु, केंद्रीय धातु या इसी को धातु आयन कहते हैं, केंद्रीय धातु या फिर धातु आयन। ठीक, नोट करो इसको। अब बेटा हम लोग एक बहुत बड़ी चीज, जो कि बहुत समझ लो इस चैप्टर का हार्ट है, हाँ, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है बेटा, क्या कहते हैं आपका, लिगैंड। लिगैंड, ये ध्यान रखना। तो लिगैंड क्या होता है, समझो बेटा, यहां पर लिखो, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड, या फिर ऐसा कहो, which negative ions or neutral molecules are bounded by central metal या फिर मेटल आयन, that ions or molecule are called as ligand। सिंपल सी बात, आई बात समझ बेटा। लिखो, यहां पर लिखो, समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजी सत्ता में, हेडिंग बेटा ये लिखा है हिंदी में, समन्वय सत्ता या फिर उपसहसंयोजी सत्ता में जो ऋणात्मक आयन या ऋणायन कह सकते हो, ऋणात्मक आयन या ऋणायन, अथवा उदासीन अणु केंद्रीय धातु या धातु आयन से बंधे हुए होते हैं, वह आयन या फिर वह आवेश कह सकते हो, वह आयंस या वह ऋणायंस या अणु, वह आयंस या अणु, आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। उन्हीं ऋणायन या उन्हीं अणुओं को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। समझो, देखो एग्जाम्पल समझो बात को, देखो जान, सेम चीज है, Fe है, Fe K4 Fe CN6। सर ये वाला जो पार्ट है, देखो बेटा ये वाला पार्ट CN की बात, जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, इसे ही क्या कह रहे हैं हम लोग, लिगैंड कह रहे हैं इसी को हम। ठीक है, यही क्या है आपका, लिगैंड है। ठीक बेटा, अब हम लोग इसी वक्त हम लिगैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे फटाफट, ताकि आगे की चीजें जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है और ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सारे टर्म तभी आपके क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। हाँ, लिगैंड का वर्गीकरण, या प्रकार कह सकते हो आप।
हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का वर्गीकरण। तो बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बेटा बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन चार्ज, आवेश के आधार पर। और दूसरा बेटा लिखेंगे हम लोग बेस्ड ऑन डेंसिटी, हाँ सीएन, सीएन हाँ लिगेंड है। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जब बताए थे तो कहाँ ध्यान था? अच्छा रिकॉल कर रहे हो हैं। बेस्ड ऑन चार्ज, पहले बेटा इसको देखते, ध्यान देखो, आवेश के आधार पर। तो आवेश के आधार पर बेटा देखो यहाँ पर मैं लिगेंड लिखता चला जा रहा हूं, ध्यान रखना। आवेश के आधार पर मैं लिगेंड का सिंबल लिखूंगा, उसका नाम भी लिख दूंगा और यहाँ पे चार्ज लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आवेश के आधार पर क्लासिफिकेशन है, हाँ बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी बताएंगे, डोनर एटम पे बेस्ड होता है ये। जितने डोनर एटम होते हैं वही क्या होता है आपका डेंसिटी होती है। डोनर एटम कितने लोग हैं, जैसे याद करो CN NC वाला याद करो, कभी कभी C भी देता है, N भी दे देता था, दो 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 ना 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 केंद्र सामने बेटा लिगेंड अभी बता रहे, परेशान ना हो, डोंट वरी, डोंट परेशान ना हो। देखो बेटा यहाँ पे आवेश के बेस पर कैसे हम करेंगे यहाँ पर, तो पहले हम देखेंगे पहला वाला बेटा निगेटिव लिगेंड्स, निगेटिव लिगेंड्स, ठीक है। निगेटिव लिगेंड में देखो ध्यान दो यहाँ पर सर Cl से शुरू कर दे, Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, Br माइनस, ठीक है। फिर OH माइनस, ये सारे ऋणात्मक लिगेंड है भाई, ऋणायन वाले लिगेंड। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं आपका आ जाएगा CN माइनस, NC माइनस, अभी नीचे दिखना बंद हो जाएगा फिर, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं बाकी, देखो इस बाकी अभी यहाँ का लिख रहे हैं, इन सब पे क्या है बताओ, इसका नाम क्या बेटा क्लोराइडो, ध्यान रखना, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कहते थे आप ना, तो यहाँ नाम बेटा ध्यान रखना, इस यहाँ पे लिगेंड में जब हम नाम लिखेंगे बेटा तो इनका नाम में हम लास्ट में आइडो लगा देते हैं, क्या लगाते हैं आइडो, तो यहाँ क्या लिखेंगे क्लोराइडो या क्लोरिडो, हिंदी में कैसे लिखोगे आप, ऐसे क्लोरिडो, ठीक है, ऐसे हो गया फ्लोरिडो, ऐसे हो गया। ये सब भैया जब नेमिंग करेंगे तब लिखेंगे, ये सब चीजें जरूरी होंगी। आयोडिडो, आयोडिडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइडो हो गया है। CN का सायानिडो, ब्रोमाइडो भैया ब्रोमीन का, हाइड्रोक्सीडो, साइनिडो, आइसोसायानिडो, देखते जाओ, इसको भी हिंदी में ऐसे लिख दो भैया, हाइड्रोक्सीडो, सायानिडो, साइनिडो साइनाइड वाला साइनिडो, आइसोसाइनिडो बोलते हैं इसको, NC को। सुनो एक बात और बता दे, जितना चार्ज है इसकी खोपड़ी पे उतना चार्ज होगा, चार्ज भी याद रखते चलना है, मैं चार्ज अलग से क्या लिखूं, इसका चार्ज सबका -1 -1 -1 है, याद रहेगा ना। आगे देखो ध्यान से, SCN, NCS,
थायोसाइनिडो, आइसोथायोसाइनिडो कहाँ हो जाएगा? NO2 माइनस H2 माइनस, ये सब चीजें लिख डालो। नेगेटिव वाले हैं सर, इसका नाम क्या है? तो थायो सायानिडो, इसका नाम है आइसोथायो। इसका नाम है नाइट्रीटो। नाइट्रीटो, और यहां लिख दे रहे हैं एक ONO, यहां हो गया H2 माइनस। ONO को होता है बेटा, ये भी होता है नाइट्रीटो, लेकिन इसमें दोनों आइटम O हो जाता है। यहां N है, यहां S का सल्फाइडो, यहां SO4 का सल्फेटो, क्या हो जाएगा ये? सल्फेटो, ये सल्फाइडो, H2 माइनस सल्फाइडो, सल्फाइड से सल्फाइडो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो, ये ऑक्सिलेटो है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितने सारे भैया निगेटिव आयंस हैं आपके। अच्छा सर, इस पे कितना चार्ज है? H2 माइनस पे 2 चार्ज है, SO4 पे सर 2 चार्ज है माइनस, इस पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, ठीक है। इसको बेटा नोट को फटाफट, फिर मैं बताता हूं आपको। 2 टाइप और बता रहा हूं चार्ज पेस्ट पे, न्यूट्रल और पॉजिटिव। लिसन बेटा, न्यूट्रल लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं, चार्ज बराबर 0, आवेश कोई आवेश नहीं भैया, ये ध्यान रखना। तो सर सबसे पहला आपका आता है, चलो H2O ही कर देते हैं। H2O को बेटा इसका नाम है एक्वा, यहां वाटर नहीं लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है? एक्वा, हाँ इसका नाम है। अब इधर आ जाओ, ये अमोनिया नहीं है, अमाइन है, अमाइन है, अमाइन, हाँ अमाइन। इधर देखो, इधर 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 इधर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल बोलते हैं इसको, हाँ भैया। और बेटा एक होता है आपका पिरिडीन, पिरिडीन का फार्मूला तो लिखे भैया, ये पिरिडीन, पिरिडीन हो गया। हाँ और सुनो बेटा, एथेन 1,2 डायामीन, ये अमीन है बेटा, एथेन 1,2 डाई अमीन। सर फार्मूला क्या होता है इसका? तो ये होता है CH2 यहाँ लिख देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसको सुनो, इसका फार्मूला यहाँ लिखो पहले, CH2 पिरिडीन, हाँ NH2 देखो बेटा यहाँ पे CH2 किससे आप क्या लगा दो? NH2 तो देखो एक कामा दो, एथेन है ना, ये एथेन 1,2 डाईअमीन, हाँ भैया पिरिडीन, अरे ये भैया
एथेन 1,2 डायमीन। इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में ईएन लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में ईएन कहते हैं इसको हम लोग, शॉर्ट फॉर्म चलता है ईएन, इन बोलते हैं 1,2 डायमीन। नोट करो ये सारे न्यूट्रल हैं। हो गया, नोट करो फट से। कुछ बेटा धनात्मक वाले हैं 1 2, जैसे पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव चार्ज्ड लिगेंड। देखो एक तो हो गया बेटा NO2 प्लस, एक हो गया NO प्लस, और क्या इसको कहते हैं नाइट्रीडो कहते हैं इसको। वहां क्या था NO2 माइनस, नाइट्रीटो था, यहां नाइट्रीडो कह सकते हो आप हैं। और ये होता है बेटा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल होता है तो नाइट्रोसिलियम बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिलियम, ईएम जोड़ते हैं। नोट करो तो इसको, अरे वो नाइट्रोसिल होता है। अगर ये क्या होता है उदासीन, देखो उदासीन में बेटा अगर है तो केवल NO अगर लिखा है, NO केवल लिखा है तो क्या हो गया नाइट्रोसिल हो जाएगा, लेकिन यही प्लस आ गया तो नाइट्रोसोनियम हो जाता है। और यहाँ बेटा ये हो जाता है नाइट्रोनियम होता है, इसको नाइट्रोनियम लिख लो। ईएम जो प्लस वाले में लास्ट में ईएम जोड़ते हैं हम लोग, ईएम। उदासीन को जैसे तैसे लिख देते हैं हम लोग। और एक और है आपका NH2 NH3। देखो यहां पर याद करो NH2 होता तो हाइड्राजीन था, एक H प्लस इसने ले लिया है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग हाइड्राजीनियम बोलते हैं, हाइड्राजीनियम बोलते हैं इसको, हाइड्राजीनियम। ये 3 है, ये देख लो आप। अब बेटा देखो मेन आपका न्यूट्रल वाले हैं और कौन सा है निगेटिव वाले हैं, उनका चार्ज और उनका क्या कहते हैं भैया नाम। और इन पे कुछ आ गया तो इनका तो चार्ज 0 होता ही है, दिमाग में रख लेना आपने, ठीक है। अब बेटा देखो बेस्ड ऑन डेंसिटी, दंतुरता के आधार पर, हाँ लिसन, बेस्ड ऑन डेंसिटी बेटा हम पढ़ने वाले हैं अब। तो बेटा बेस्ड ऑन डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, या बेटा इसको कहते हैं हम लोग यूनिडेंटेट, या कहते हैं बेटा इसको एक दंती लिगेंड, एक दांत वाला। यहां बेटा दंती दांत से मतलब है डोनर एटम की बात यहां हो रही है, दाता परमाणु की बात यहां हो रही है। कितने दाता परमाणु है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कितने डोनर एटम है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल, अगर किसी लिगेंड में एक दाता परमाणु है, एक डोनर एटम है, तो क्या होता है बेटा वो एक दंती होता है, यूनिडेंटेड होता है, मोनोडेंटेड कहते हैं उसको, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। तो चलो भैया परिभाषा क्या डेफिनेशन क्या लिखोगे, विच लिगेंड हैव ओनली वन डोनर एटम, लिख लो यहां पे सिंपल सी बात, विच लिगेंड हैव ओनली वन डोनर एटम फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन बाई सेंट्रल मेटल, कॉल्ड एज मोनोडेंटेट। देखो बेटा जिस लिगेंड के पास केवल एक दाता परमाणु होता है, देखो
जिस लिगैंड के पास केवल एक दाता परमाणु होता है केंद्रीय धातु परमाणु से आबंध बनाने के लिए। ब्रैकेट में ले लो बेटा, जिस लिगैंड के पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दाता परमाणु होता है, ब्रैकेट में ले लो, केंद्रीय धातु से आबंधन करने के लिए। ब्रैकेट में ले लो, केंद्रीय धातु से आबंधन करने के लिए या आबंध बनाने के लिए उसे एक दंती लिगैंड या मोनोडेंटेड लिगैंड कहते हैं। बेटा देखो, मोनोडेंटेड ही खूब सारे हैं, जितने निगेटिव वाले देखे थे लगभग 1 चार्ज वाला सब क्या था, वो मोनोडेंटेड था। तो सर जी पहला लिख लो, हम बस एग्जांपल लिख रहे हैं। सीएल, नाम सबका जानते हो आप लोग, सीएल हो गया बेटा। दूसरा फ्लोरिडो हो गया, फिर कॉमा लगा रहे, कॉमा लगा देखो, फ्लोरिडो हो गया, ब्रोमीडो हो गया, और आइडिडो हो गया, साइनिडो हो गया, एनसी हो गया, OH हो गया बेटा, SCN हो गया, NCS हो गया। अब सुनो बेटा, यहाँ पे लिसन, मोनोडेंटेट में कुछ न्यूट्रल वाले भी आते हैं, वो ध्यान दो। सर जी क्या आता है, तो अमोनिया आता है। अमोनियम सर जी केवल नाइट्रोजन डोनर एटम, देखो हाइड्रोजन कभी डोनर एटम नहीं हो सकता है, तो कौन होगा भैया, नाइट्रोजन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा वही डोनर एटम का काम कर सकता है, ध्यान रखना। तो अमोनिया हो गया, यानी बेटा अमाइन हो गया। और कौन होता है भैया, आपका CO हो सकता है, और भैया कौन हो सकता है, H2O हो सकता है। ये तो फिर H आ गया, लेकिन O है तो O डोनर एटम यहाँ पर है, ये ध्यान देना, ठीक है। और बेटा क्या कहते हैं, ये H2 माइनस हो सकता है आपका, हाँ H2 माइनस भी भैया हो सकता है। और बेटा सुनो यहाँ पे, सर पिरिडीनियम हो सकता है, PY को पिरिडीनियम कहोगे आप, हैं पिरिडीन PY, पिरिडीन बेटा है। और बेटा लिख लो यहाँ पे ग्लाइसिनेट, लिख लो यहाँ पे ग्लाइसिनेट बोलते बेटा यहाँ पे। ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो ये होता है बेटा CH2NH2COO माइनस, ये होता है ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। GLY ग्लाइसिनेट भैया, रुको, ये बाइडेंटेड में आया, ये चार्ज एक है, इसको नहीं लिखना है यहाँ, ये चार्ज देख के ध्यान नहीं दिए हम, ये डाइडेंटेड में आता है। तो ये हो गया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इतने लिगेंड आप ध्यान रखो, ठीक है। बाकी जो आता रहे, जैसे और जान लो, NO2 वाले हो गए बेटा, NO2 माइनस हो गया आपका, है ये हो गया। और ठीक है, नोट करो इसको फटाक से, इतने लिगेंड हैं आपके। देखो बेटा यहाँ पे, which ligand have only 2 डोनर एटम, बेटा कितने डोनर एटम इसके पास में है, 2 डोनर एटम, 2 दाता परमाणु लिख सकते हो। जिस लिगेंड के पास में 2 दाता परमाणु होता है बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, आबंधन करने के लिए, किसके साथ, केंद्रीय धातु के साथ। जिन लिगेंड के पास 2 दाता परमाणु होता है केंद्रीय धातु से आबंधन करने के लिए, तो एग्जाम्पल देखो बेटा यहाँ पर क्या है इसका, सर जी सबसे पहला इन वाला की बात करो बेटा, इन यहाँ पर, तो इनका फॉर्मूला क्या था बताओ, CH2 NH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या था, इन मतलब एथेन 1,2 डाई एमाइन या एमीन कह दो, है पहला ये हो गया। दूसरा बेटा देखो यहाँ पर C2O4 2 माइनस, दिस इज द ऑक्जिलेटो, ये भी बेटा 2 डोनर एटम इसमें है। कैसे सर जी दिखाओ हमको, तो ये देखो भैया, ये हो गया भैया, दिस इज द ऑक्जिलेटो, ये भी डोनर, 2 वाले, ये 2 वाले, एक और है ग्लाइसिनेटो, ये देखो ग्लाइसिनेटो। सर फॉर्मूला क्या है ग्लाइसिनेटो का, ये बेटा देखो यहां लिख दे रहे हैं हम, यहां
CH2NH2 एक तरफ N डोनर एटम और एक तरफ बेटा केवल बस ऐसे लिखो COO- बस ये, ठीक है। ध्यान दो यहां पर, यहां डोनर एटम सर दो कैसे हुए, सुनो ये वाले सर, यहां पे भी देखो 2 N है, यहां 2 N है, देखो 2 लोन पेयर यहां रख, ये दो ये एक लोन पेयर रखा है, एक लोन पेयर ये रखा है, तो एक मॉलिक्यूल एक ही है, 2 लोग तैयार हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। ध्यान रखना, दाता परमाणु कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, इसलिए क्या हो गया, डाइडेंटेट, द्विदंती हो गया। यहां देखो सर जी C2O4 माइनस, देखो बेटा डबल बॉन्ड O वाला तो नहीं होगा, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड O वाला, देखो माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड O वाला माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में क्या करो बेटा, 2 दांत है के लिए, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 डोनर एटम, देखो ये वाला भी, ये वाला भी। यहां देखो सर जी, यहाँ ग्लाइसिन क्या है, CH2NH2 और फिर COO-, तो O- से एक तरफ हो गया, एक तरफ N वाला दे दिया। N के पास ऑलरेडी बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते बैलेंस वाले, तो 3 से बॉन्ड बनाया, 2 तो रखा है इसका लोन पेयर, एक बार उससे दे देगा और एक बार ये O वाला दे देगा, तो 2 लोग आ गए यहां पर, ठीक है। ये है लिगेंड आपके, हटाए बेटा। अब एक आपका आ जाए, क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट, नोट करो फट से इसको, बेटा पॉलीडेंटेट, अगला क्या है आपका, पॉलीडेंटेट, बहुदंती लिगेंड बेटा। तो बहुदंती लिगेंड बेटा जो होते हैं आपके, उसमें 3 या मोर देन 3 डोनर एटम होते हैं, या 2 से अधिक डोनर एटम जिसमें होते हैं, ऐसा 2 से अधिक, या फिर 3 ले लो या 3 से अधिक ले लो आप, ठीक है बेटा, इतने दाता परमाणु। तो सर कौन सा एग्जाम्पल कोई बताइए, तो इसका एग्जाम्पल बेटा EDTA, इसका नाम बेटा आपका एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। देखो बेटा कैसे होता है, ध्यान दो यहाँ पे, EDTA CH2 इधर N, यहाँ COO-, यहाँ COO-, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। सर टोटल कितने दांत है इस पे बताओ भैया, कितने दंती है ये, कितना टोटल वाटर, देखो ध्यान से, एक तो जितना माइनस वो वाला 1 2 3 4 ये हो गए, और 2 देखो N वाले अंदर ये, तो 6 डेंटेट है बेटा, डेंटिसिटी इसकी कितनी है, 6 है। जितने दाता परमाणु होते हैं वही उसकी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है, वही उसकी क्या होती है, दंतुरता होती है, सिंपल सी बात, ध्यान रखना ये बात। तो इसमें कितने एटम भैया हैं, तो 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। अच्छा चार्ज कितना है जरा बताओ इस पे, तो -4 चार्ज है इस पे, -4 चार्ज है, देखो चार्ज, ये चार्ज नहीं है। डेंसिटी क्या है इसकी है, तो डेंसिटी 6 है, 6 अकेला ऑक्टाहेड्रल बना सकता है, ये ऐसा है समझ लो, ठीक बेटा ना। दंतुरता कितने डोनर एटम भैया, डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम, डेंटिसिटी को समझ लो भैया, डेंटिसिटी को समझ लो, ये नंबर ऑफ डोनर एटम से होता है, सिंपल सी बात। दंतुरता क्या है आपकी, कुल दाता परमाणुओं की संख्या, कुल दाता परमाणु की संख्या ही क्या होती है, दंतुरता होती है। एक दाता परमाणु तो एक दंती, 2 है तो 2 4, इस तरीके, ठीक बेटा। क्योंकि आगे ये चीज ये टर्म आएगा तो आप ध्यान देते रहना, ठीक है, ओके। बाकी बेटा कुछ और चीजें बची हुई हैं आपकी, कुछ टर्म बचे हुए हैं, कुछ एम्बीडेंटल लिगेंड है आपका। एम्बीडेंटल लिगेंड आप जानते हो कि रहेंगे 2-3 रहेंगे उसमें, लेकिन वन टाइम में एक ही डोनेट करेगा बस, जैसे NC-CN वो वाला, SCN NCS एम्बीडेंटेड वाले, ये ध्यान रखना। तो रहेंगे कई आइटम, लेकिन देगा केवल एक ही एक टाइम, वही होता है एम्बीडेंटेड। बाकी आगे हम पढ़ाएंगे, ओके। थैंक यू भैया, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, अच्छे नोट्स बनाओ।